हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मनीष में। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में हीरे में चल रही मंदी के बारे में आपको बताया था सूरत के अंदर, उसमें मैंने ये वीडियो के पार्ट 2 इसलिए किए क्योंकि वो जो पहला वीडियो था वो बहुत लंबा भी हो रहा था और ऊपर से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था वीडियो, इसीलिए मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए। और मैंने फ्रेंड्स इस वीडियो को YouTube से डिलीट मार के फिर से अपलोड किया क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ शायद फ़ोटो एडिटिंग करने में किसी चैनल का नाम ऐसा कुछ आ गया था, इसीलिए कॉपीराइट आ गया था। YouTube ने मुझे कॉपीराइट भेजा था, इसलिए मैंने फिर उस चैनल इस वीडियो को डिलीट मार के फिर से एडिटिंग करके उसको अपलोड किया। और वो वीडियो 30 मिनट का था तो मैंने 20 मिनट का कर दिया। तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि हीरे में चल रही मंदी के कारण इतने लोग सुसाइड कर देते हैं और ऊपर से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी टेंशन ना लें और अच्छे से रहें। और मंदी का क्या आना जाना रहता है, हौसले बड़े होने चाहिए, ज़िंदगी निकलती रहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान ने सहन करने की क्षमता सबसे ज़्यादा इंसान को दी है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप किसी भी हालात में रहें, चाहे मंदी हो चाहे तेज़ी हो, खुश रहें और बिना टेंशन लेके रहें और शांति से रहें। तो आपने मंदी के बारे में तो जान लिया, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे हीरा बनता कैसे हो, खोज कैसे हुई इस हीरे की और इसकी प्रोसेस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और मैं वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग तो नहीं कर पाता हूँ, इसलिए जितना हो सके उतना ही एडिटिंग करता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि बिना एडिटिंग का वीडियो देखने में हर कोई बोर हो जाता है। इसलिए मैं हो सके उतना एडिट करने की कोशिश करूँगा। और मेरे वीडियो को मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, उनसे कहिए सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को भेजिए, उनसे भी कहिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियो देखें। आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। इस तरह के वीडियो बनाता हूँ मैं और अच्छा लगेगा। थोड़ा बोरिंग होता है लेकिन कुछ जानने के लिए कुछ तो देखना पड़ता है, भले ही बोरिंग चीज़ हो लेकिन हमको कुछ जानना है तो देखना पड़ेगा वीडियो को। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो में आप कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा आपको पसंद आ रहा है वीडियो। और आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे सवाल कीजिए, मैं उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर उसका मुझे जवाब पता होगा तो मैं आपको पक्का से उसका जवाब दूँगा। आप कमेंट में मुझसे कोई भी सवाल कीजिए इस वीडियो के बारे में कि ऐसा क्यों हुआ था। जब आप मुझसे कमेंट करके बात करेंगे, पूछेंगे, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा और पता भी चलेगा कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। ऊपर से मेरे वीडियो पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं, जिससे उनको मोटिवेशन मिलता है और मुझसे कुछ पूछते हैं तो मुझे ये भी पता चलता है कि नहीं आपने वीडियो पूरा देखा है, जिससे आपको ये सवाल मन में आया, तो उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो बस आपका समय ज़्यादा लेते हुए ज़्यादा लेने की कोशिश नहीं करेंगे और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि हीरे की खोज कब और कहाँ हुई थी। तो मैं आपको बता दूँ, हीरे की खोज आज से 4000 साल पहले गोलकोंडा शहर में हुई थी, जो हमारे भारत में है। और आज हम उस गोलकोंडा शहर को हैदराबाद के नाम से जानते हैं। वहाँ पे समुद्र किनारे रेतियों में इस हीरे की खोज हो गई थी आज से 4000 साल पहले। जो सब लोग बोलते हैं ना, हम हीरे बाहर से लाते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ मिलते हैं वहाँ मिलते हैं, और वो अपने देश पे गर्व करें कि नहीं हमारे देश में हीरा मिलता है। तो उनको आप बताइए कि आपके देश में या रसिया या फिर अमेरिका, इधर आपके देश तो ठीक है वहाँ मिलता है हीरा, लेकिन इसकी खोज हमारे भारत में हुई थी जब आपका देश का नाम भी नहीं था। उस टाइम पे हमारे यहाँ के राजा रजवाड़े अच्छे से अच्छे कीमती हीरे और रत्न पहनते थे। जब
आपके देश की खोज भी नहीं हुई थी। उस समय की बात है, आज से 4000 साल, मतलब 18वीं सदी में गोलकोंडा शहर में हीरे की खोज हो चुकी थी। और ये जो हम सोचते हैं कि, और हाँ एक और बात, इस दुनिया का सबसे कीमती हीरा जिसको हम कोहिनूर हीरा बोलते हैं, वो भी हमारे देश के अंदर ही था। भारत का ही हीरा है जो विदेशों में म्यूज़ियम में रखा गया है। और भी कई कीमती हीरे रखे गए विदेशों के अंदर, जो ब्रिटेन की रानी अपने ताज पे लगाए रखी हुए कोहिनूर हीरा, वो हमारे देश से ही ले जाया गया है। और भी बहुत से रत्न थे हमारे देश के अंदर जो अंग्रेज़ यहाँ से लेकर अपने देश में चले गए। हाँ, और कोहिनूर के बारे में एक और बात दोस्तों, इतना तो है कि कोहिनूर हीरा जिसके भी पास रहा है वो हमेशा से दुखी रहा है। और बोलते हैं कि कोहिनूर हीरा एक तरह से पनौती बोला जाता था। जिसके भी पास वो हीरा होता था वहाँ के राजा रजवाड़े कंगाल हो जाते थे। तो उसको जो भी कोहिनूर हीरे को धारण करता था या अपने ज्वेलरी में लगाता था, उसको हमेशा तकलीफ का ही सामना करना पड़ता था। तो इतना ही जानता हूँ कोहिनूर के बारे में। और भी अगर कुछ होगा तो, अगर ऐसा होगा तो मैं अलग से वीडियो डालूंगा कोहिनूर के बारे में, हम कभी चर्चा करेंगे। तो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं आज इसके बारे में बात करेंगे। और आपको जैसा कि दोस्तों बता दूं कि इस दुनिया का सबसे ठोस चीज़ है तो वो है हीरा। उससे कोई भी ज़्यादा कठोर या फिर ठोस नहीं है, उसको कोई भी चीज़ उसको तोड़ नहीं सकती। हाँ ये है कि हीरे को हम जला सकते हैं, लेकिन उससे किसी भी चीज़ से तोड़ा नहीं जा सकता। और दुनिया का सबसे कीमती चीज़ भी हम हीरे को ही मानेंगे, ना कि किसी चीज़ को। वो हीरे से ज़्यादा कीमती भी कोई नहीं है, हीरे से ज़्यादा ठोस भी कोई चीज़ नहीं है। और आपको बता दें कि ये हीरा हमारे ज़मीन में 170 किलोमीटर अंदर, जहाँ पृथ्वी के भूगर्भ में ये हीरा तैयार होता है, जहाँ इतना हीट होता है, इतना जलन होता, मतलब इतना गर्मी होती है, जिसमें रेती के छोटे छोटे कण एक दूसरे से मिलकर एक पत्थर बनाते हैं। और उसको इतने हीट के अंदर बनते हैं, ये इतने बारीक कण होते हैं जो इस हीरे को तैयार करते हैं। और एक तरह से जब ज़मीन के अंदर ये रेती के कण संपर्क में आके एक दूसरे को, जब ऐसे मुट्ठी की तरह जब एक दूसरे को पकड़ के और एक आकार लेते हैं और कई सदियों तक ज़मीन के अंदर इतने हीट के अंदर पड़े रहते हैं, तब जाके ये हीरे तैयार होते हैं। और एक और बात, जब धरती के अंदर कोई हलन चलन हो या भूकंप आए या फिर कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो उसके कारण ये ज़मीन के अंदर से बाहर आते हैं, जिसको कभी कभी हम किसी नदी किनारे या रेत समुद्र में ऐसे पाए जाते हैं। और ज़्यादातर देशों में, जैसे कि रसिया हुआ, इधर अफ्रीका हुआ, वहाँ पे खदानें बनाई गई हैं। इनको बहुत नीचे ले जाकर इनको माइनिंग की जाती है, वर्कर्स को नीचे पहुँचाया जाता है, जो हीरे की खोज करते हैं। कहाँ तक, बहुत अंदर ये गुफाएं बहुत ऊंडी होती है, बहुत अंदर तक जाना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको 170 किलोमीटर नीचे हीरे तैयार होते हैं। तो इतनी दूर दूर तक ये हीरे को ढूंढते हुए हमारे जो वर्कर्स होते हैं, माइनिंग करते हैं, वो अंदर तक जाते हैं। और मतलब ऐसा नहीं बोलता कि 170 किलोमीटर अंदर जाते हैं, लेकिन जो कुछ ज़मीन में धरती के अंदर हलन चलन के कारण थोड़े हीरे ऊपर भी आते हैं, जो माइनिंग के दौरान हमारे वर्कर्स को भी ले जाते हैं। और वो भी ऐसे ही नहीं मिलते, उन पत्थरों को, जैसे कि कुछ चमकीले पत्थर दिखते हैं, तो हमारे वर्कर्स उनको खोद कर बाहर लाते हैं। और बाहर लाने के बाद वो लैब तक पहुंचाए जाते हैं। तो वो लैब तक पहुंचाए जाते हैं, और लैब में पहुंचाने के बाद वहाँ पे साइंटिस्ट और चेकर वहाँ पे चेक करते हैं कि हीरे ओरिजिनल है या फिर कोई पत्थर है। क्योंकि हमारे ज़मीन के लिए जो बहुत से कलर के पत्थर भी मिलते हैं, जिसको हम समझते हैं कि कलर के पत्थर निकलने और हम समझते हैं कि हीरे, वो हीरे नहीं होते। हर कोई चीज़ हीरा नहीं होती है। उसको लैब में जब उसको सर्च किया जाता है, चेक किया जाता है, तब जाके उसमें से हीरे निकलते हैं। और एक और बात,
कि हीरा पहचानना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर कोई हीरे को नहीं पहचान। हम कोई भी चमकीले पत्थर को देखते हैं तो सोचते हैं हीरा होता है, तो हीरा ऐसा नहीं होता है। हो भी सकता है ऐसा नहीं, लेकिन उसको जब लैब में चेक करते हैं तब पता चलता है कि वो हीरा है, क्योंकि वो पत्थर भी होते हैं। तो उस लैब में जब चेक किया जाता है कि हीरे है, उसमें जब लैब के अंदर हीरे जब माइनिंग से निकल के जब जाते, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको लैब के अंदर तोड़ के छोटे छोटे पीस किए जाते हैं और उसको फिर चेक किया जाता है कि इसके अंदर से हीरे कितने निकले, कितने हीरे हैं, और जो पत्थर होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। फिर बाद में उसको वहाँ के जो व्यापारी होते हैं या फिर जिसकी माइनिंग होती है वो वहाँ के व्यापारियों तक पहुँचाता है चेक करने के बाद कितने हीरे हैं। और फिर वहाँ से हमारे जो इंडिया के व्यापारी हैं, मतलब हमारे सूरत के जो गुजरात के व्यापारी हैं, वहाँ से रसिया से और अमेरिका से इधर से इन हीरो को लाते हैं। और हाँ, हम ये ना सोचे कि ये हीरे वहीं मिलते हैं और वहीं खोज हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4000 साल पहले भारत में इस हीरे की खोज हो चुकी थी। तो ये हीरे की खोज हमारे भारत में 3 जगह पर हुई थी, जैसे गोलकोंडा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये 3 जगह पे हमारे भारत में खोज हो गई थी। तो हम ये ना सोचें कि ये हम बाहर से लाते तो बाहर की खोज है, ऐसा नहीं है। हमारे भारत में खोज होने के बाद जब विदेश में पता चला कि इतना कीमती रत्न भी होता है, इतना कीमती चीज़ भी होती है, तब उसको माइनिंग करके वो लोग, वहाँ के साइंटिस्टों ने सर्च किया कि कितने अंदर हीरे बन सकते हैं, उसको कितने हीट पे बनाए। तब उसी हिसाब से सर्च करते करते वो लोग इतने अंदर, ज़मीन के इतने अंदर पहुँच गए जहाँ उनको हीरे की खदानें मिल गई। इसीलिए वो और उसमें क्या है कि हमारे देश में इतनी माइनिंग नहीं होती थी उस समय। तो और आज भी सरकार उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है कि हीरे के लिए माइनिंग नहीं की जाती। तो आज भी हीरा पन्ना की खान है मध्य प्रदेश में, वहाँ भी हीरे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं। लेकिन क्या है कि हमारी सरकार परमिशन दे रही है कि नहीं, परमिशन नहीं देती इतनी सारी ज़मीन को खोदने की, तो माइनिंग वहाँ रोकी हुई है। वरना हम चाहें तो यहाँ से भी ले सकते थे, लेकिन क्या है कि हमें इतनी तादाद में हीरे चाहिए कि जितना वहाँ नहीं मिल रहा है, इसलिए सरकार ने भी रोका हुआ है। और जब हमारे व्यापारी उन हीरो को यहाँ लाती है सूरत के अंदर, तो जब उस हीरो को सूरत में लाया जाता है, फिर उसमें ये प्रोसेस होता है, जब हीरा अंदर यहाँ फैक्ट्री में लाया जाता है ना तैयार करने के लिए, उसको तो एक तरह का पत्थर होता है जिसमें हमें सोचना पड़ता है व्यापारी वो कि कैसे इस हीरे को तैयार करें और इतने बड़े पत्थर में कितने हीरे तैयार होंगे। जैसे कि हीरे को हम किलो 2 किलो में नहीं तोल सकते, हीरा कैरेट में मापा जाता है। जैसे कि 1 कैरेट हुआ, 2 कैरेट हुआ, 50 सेंट हुआ, ऐसे हीरे को तोला जाता है। जब उस हीरे को यहाँ लाया जाता है, फिर उसके बारे में जानकारी ली जाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि रफ, अब उसको रफ बोलते हैं। जैसे कि 100 कैरेट रफ लाई, तो 100 कैरेट रफ के अंदर लगभग 5000 हीरे भी हो सकते हैं या फिर 2000 हीरे भी हो सकते हैं। ऐसे हीरे होते हैं, ऐसे पीस होते हैं। तो उस टाइम पे वो जो सेठ मालिक होते हैं फैक्ट्री के, वो वहाँ के जो साइनर डिपार्टमेंट होता है, उनको वो हीरे बताते हैं कि आप देखिए और इसके इतने कैरेट रफ में आप कितने हीरे तैयार कर सकेंगे और कितना मुझे पॉलिश माल देंगे, मतलब कितना तैयार माल करके देंगे। तो ऐसे ही वो चेक करते हैं। फिर बाद में बता, जैसे कि 1 कैरेट का हीरा है, जैसे आपको एग्जांपल से बता दूँ, 1 कैरेट का हीरा है, तो उसमें वो साइनर वहाँ के मालिक को बोलता है कि जैसे कि 1 कैरेट हीरे में मैं आपको तैयार 20 सेंट या 30 सेंट तक आपको तैयार करके दे सकता हूँ। तो 20 सेंट में जैसे कि उसने 1 कैरेट के हीरे में 4 से 5 पीस बिठा के उसमें 20 से 25 सेंट तैयार कर देगा। तो मतलब आप समझ लो कि उसका हीरे का 1/4 भाग उसने तैयार करने को बोला। तो बोलते ठीक है, कोई बात नहीं, आप तैयार कीजिए। फिर वो हीरा वहाँ का जो साइनर होता है वो फिर से चेक करता है अपने टेबल पे जाके, अपने ऑफिस में जाके,
चेक करता है कि हाँ ये सही मैंने बोला कि नहीं बोला, ऐसा चेक करता है। और उसमें ऐसा नहीं होता है, अगर उसमें ज़्यादा भी वज़न आ रहा होता है, ज़्यादा तैयार भी हो रहे होते हैं, तो वहाँ यहाँ के साइनर को लिए अच्छा है और वो फिर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने की कोशिश करता है। उस हीरे को तैयार करने के बाद उस पर प्लानिंग ली जाती है कि क्योंकि जब हीरा तैयार होता है उस हीरे के अंदर बहुत सा कचरा होता है, बहुत से साथ में अलग अलग चीज़ें, गैस भी हो जाती है उस हीरे के अंदर। तो उसको सब पूरा चेक करने के बाद वो सोचता है, और एक तो जैसे कि यहाँ पे उस कचरे को बोलते हैं जीरम, नास, बबल्स, ऐसा बोला जाता है, बहुत सी प्रकार की होती है। फिर उस हीरे को यहाँ गैलेक्सी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। गैलेक्सी डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि अगर जो नग्न आँखों से ना दिख सके वो उस कंप्यूटर की मशीन के अंदर दिखा जाता है। जो हमसे कोई चीज़ छूट रही होती है तो कंप्यूटर एक बारीक से बारीक चीज़ को पकड़ के आपको बताता है कि इस हीरे के अंदर इतना सारा वेस्टेज है, इतनी चीज़ें वेस्टेज हैं, इस जगह पे वेस्टेज है, ऐसा बताता है। फिर गैलेक्सी से आने के बाद यहाँ पे साइनर फिर से चेक करता है, उस पर प्लानिंग दिखता है कि यहाँ पे एक ये हीरे के अंदर वेस्टेज है। उसी हिसाब से वो साइनर वहाँ पे हीरा बिठाता है कि वहाँ पे 5 सेंट का हीरा तैयार बिठाया है, वहाँ पे 10 सेंट का बिठाया है, ऐसे करके उस पर प्लानिंग लिया जाता है। प्लानिंग लेने के बाद उसमें से कहाँ से किस तरह से इसके हीरे को काटा जाए कि जिसमें से इस हीरे की वेस्टेज निकल जाए। तो फिर बाद में उस प्लानिंग करने के बाद ये सब सरीन डिपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पे उस हीरे को मार्किंग किया जाता है, जिससे कि पता चले कि इस हीरे को कहाँ से और कैसे कटिंग किया जाए जिससे वेस्टेज निकल जाए और अच्छा डायमंड वहाँ से आए जिसके अंदर हम इतना अच्छा हीरा बिठा सकें। और इस पैरोटी का मतलब हीरे को पैरोटी वाइज, ग्रेड वाइज उसको प्राइस उसकी नक्की होती है। जैसे VVS1 हो गया, VS1 हो गया, SI2, SI3, ऐसे अलग अलग प्राइस होती है। फिर उस शरीर में उस हीरे को मार्किंग किया जाता है। मार्किंग करने के बाद, क्योंकि उस मार्किंग के बिना तो हम पता नहीं चलेगा हीरे को कहाँ से कटिंग करना है, फिर उस लेसर उसको साइनर का फिर से भेजा जाता है कि यहाँ हमने उस हीरे को मार्किंग किया है, आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद वो हीरा लेसर डिपार्टमेंट में आता है। लेसर में क्या होता है कि हीरे को जलाकर उसको कटिंग किया जाता है, पीस टू अलग अलग पीस किए जाते हैं, उसके अंदर जो वेस्टेज होता है उस वेस्टेज को निकाला जाता है। फिर लेसर डिपार्टमेंट के बाद फिर चेक किया जाता है हीरा के अंदर कुछ और तो नहीं रह गया, हीरा क्लीन हो गया या नहीं हो गया। ऐसा चेक करने के बाद जब हीरा क्लीन हो जाता है उसके बाद फिर से सरिन डिपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पे हम उसको घाट बोलते हैं, घाट किया जाता है। घाट के लिए सरिन मारी जाती है, सरिन मतलब उसको मार्किंग की जाती है। क्योंकि उस जब आज से 15-20-25 साल पहले हीरे को घाट मतलब वर्कर्स यहाँ के हाथ से ही उसको मॉडल तैयार करते थे। आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से मशीन के अंदर ही वो घाट किया जाता है। और उस टाइम पे एक वर्कर्स दिन भर में 50 से 60 हीरे तैयार करता था। एक आज मशीन से सिर्फ 2 कारीगर जो डे नाइट काम करके लगभग दिन भर के 500 से 600 हीरे तैयार कर देता है उस मशीन के अंदर। और जैसी साइज़ होती है उस हिसाब से अलग अलग तैयार हो जाते हैं हीरे, 600, 700, 500, 400। क्योंकि पहले तो क्या होता था, वर्कर अपने हाथ से बनाता था, उसको सोच के बनाता था। आजकल तो मशीनें आ गई हैं तो कंप्यूटराइज है, तुरंत तैयार हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, उस पर वीडियो लंबा होता है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बीच बीच में थोड़ा ये बता देता हूँ। तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शरीर में जाता है, शरीर में उस हीरे को फिर से मार्किंग की जाती है, कहाँ से टेबल काटना है, फिर तरिया, मथाड़ा, धार, बीट, ये सब की शरीर लगती है, मार्किंग की जाती है। यहाँ तरिया आएगा, यहाँ बीट आएगी, यहाँ पे धार आएगी, ये टेबल आएगा, ऐसे करके मार्किंग की जाती है। मार्किंग करने के बाद घाट की मशीन मतलब 4P किया जाता है। 4P का मतलब ये होता है कि हीरे को 4 तरफ से कटिंग की जाता है। 4P मतलब 4 तरफ से कटिंग किया जाता है, जैसे तरिया, पैल, मथाड़ा, धार, बीट और टेबल, ये सब होता है। इसमें 4P नाम दिया हुआ है। उस 4P में उस हीरे में जहाँ जहाँ मार्किंग की जाती है उस मार्किंग के हिसाब से उस 4P में हीरे को कटिंग किया, वो भी लेसर से ही कटिंग होता है, तो उस हीरे का मॉडल तैयार हो जाता है। मॉडल तैयार होने के बाद भी आप उस हीरे को नहीं पहचान सकते, क्योंकि जब हीरा मॉडल तैयार करते हैं तो हीरा जो लेसर से कटिंग नहीं होता, उस हीरे को जलाकर उस हीरे को कटिंग किया जाता है। क्योंकि हीरे को कोई भी चीज़ काट नहीं सकती, तोड़ नहीं सकती, उसको लेसर से ही जलाया जा सकता है। क्योंकि हीरा एक तरह का कार्बन है जिसको हम जला सकते हैं, काट नहीं सकते।
फिर बाद में जब वो हीरा 4 पीस आता है उसको फिर बॉईल किया जाता है, मतलब उसमें जो ब्लैक पूरा हो जाता है हीरा जलाने के बाद। कोई सी चीज़ को जलाते तो ब्लैक हो जाती है, काले कलर का हो जाता है, इसमें कुछ दिखता नहीं है। फिर उसको बॉईल करने के बाद हीरे को चेक किया जाता है और कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, खाड़ कुछ तो नहीं रह गया जिसकी वजह से उस हीरे का मॉडल में प्रॉब्लम आ रही हो, तो ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद कारखाने में भेजा जाता है जहाँ पे तरिया पेल मथाड़ा सब मारा जाता है और उस हीरे को पॉलिश किया जाता है और उसको पूरा उसमें मतलब जो हीरे को देखते हैं कि अलग अलग तरह से कांच की तरह चमकता है, उसको कारखाने में इस तरह से बनाया जाता है। घंटी के अंदर उसको अंगूर पे ऐसे करके उसको मॉडल तैयार करते हैं। फिर उसमें 16 भाले डायमंड ऐसे मतलब अलग अलग तरह के बाद मुझे कुछ इतना पता नहीं है, लेकिन ऐसे तैयार किया जाता है। क्योंकि वीडियो अगर मैं ये सब आपको बताने जाऊँ तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको सीधा बता दूँ कि उसमें तड़िया पेल मथाड़ा ये सब मारा उसको सबके वो भाले बनाए जाते हैं, जिससे कि हम देखते हैं कि हीरा को रखा जाता है तो अलग अलग तरह से कांच होता है, अलग जैसे कई कांच उसके एक ही चीज़ पे हज़ारों कांच चिपका दिए हो, इस तरह का उसको शेप दिया जाता है। फिर बाद में उस हीरे को तैयार कर उस वहाँ कारखाने में हीरा तैयार हो जाता है। फिर बाद में वहाँ के जो साइनर के पास फिर से वो हीरा आता है। हीरा आने के बाद साइनर देखता है कंप्लीट हीरा तैयार हो गया है, हमारा कौन सी पेरोटी हीरा तैयार हुआ है, वो भी चेक करता है कि VVS1 है या VS1 है, क्योंकि उसी हिसाब से उस हीरे की प्राइस होती है। तो जब साइनर चेक कर लेता है फिर बाद में वो हीरे को आगे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। और वहाँ पे फैक्ट्री में जब हीरा तैयार हो जाता है तो वहाँ के जो मालिक होते हैं फिर उस हीरे को हीरा बाज़ार तक ले जाते हैं, जहाँ पे उस हीरे को कीमत लगाई जाती है कि हाँ इतने पे वहाँ पे बेचा जाता है, इतने में हम हीरे को बेचेंगे। तो वहाँ के जो तैयार के व्यापारी वो अलग होते हैं जो हीरे को ख़रीदते हैं, और विदेशों में या हमारे इंडिया में उनको अलग अलग जगह पर उन हीरे की सेलिंग करते हैं। इस तरह से उस हीरे की प्रोसेस होती है। क्योंकि अगर मैं आपको इस वीडियो का पूरा डिप में बताऊं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसीलिए मैं जितना हो सके उतना जल्दी आपको बताने की कोशिश की है। तो ऐसे हीरा तैयार होता है और हमारे वर्कर्स इस हीरे को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और यूँ समझिए जो रत्न कलाकार होते हैं उस हीरे को इतना बारीकी से तैयार करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और फिर भी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर उस लाइन में उस डायमंड फील्ड में मंदी आ जाए तो फिर वर्कर दुखी होते हैं। तो आप उनको सपोर्ट भी किया कीजिए, किसी वर्कर्स को मतलब हीरे को जो बनाता है वो हीरे का डायमंड वर्कर होता है तो उसकी भी कदर कीजिए ऐसा, क्योंकि उसको बहुत बारीकी से बनाता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। और मैं जैसा कि आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और भी अगर कुछ आपके मन में सवाल आते हैं तो मुझसे ज़रूर कमेंट करें, मुझे ज़रूर बताएं तो मैं उसका आपको जवाब दूंगा। और लाइक रहा ये है कि मुझसे कुछ छोटी मोटी भूलें हो रही है, क्योंकि मैंने अभी ये चैनल शुरुआत की है, मैंने कभी कोई ब्लॉग नहीं बनाया। तो लेकिन मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मैं ब्लॉग बनाना शुरू करूं, आप लोगों तक ऐसी अच्छी जानकारियां ला सकूं। तो ऐसे लाता हूं। मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूं वीडियो बनाने में, लेकिन कोशिश कर रहा हूं आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाने की और अच्छी बातें पहुंचाने की, आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्रिएटिव मनीष, और लोगों तक शेयर करें ताकि आप लोगों को सबको जानकारी मिले और आपके बच्चों को भी जानकारी मिले कि हमारे देश में जो विदेशी लोग बोलते हैं ना कोहिनूर हमारा है, कोहिनूर किसी का नहीं है मित्रों, ये हमारे देश का है। हमारे इंडिया से अंग्रेज़ चोरी करके ले गए थे जब हमारा देश गुलाम था। और हीरे की अगर कोई ऐसा बोले कि हीरे हमारे देश में मिलते तो उनको भी अपने इंडिया का नाम गर्व से बताइए कि हीरे की खोज हमारे भारत में ही हुई थी। जब आप लोग का देश में कोई सोच भी नहीं सकता था, जब भुखमरी चलती थी उस समय हमारे देश
आज से 4000 साल पहले इस हीरे की खोज कर चुका था। हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका था, लेकिन क्या करें दोस्तों, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं इतने कि अंग्रेज आए और इस देश को गुलाम बना लिया, जिससे हम इतने पीछे चले गए। 200 साल तक उनने हमारे ऊपर राज किया और हमारे देश से बहुमूल्य चीज़ें, कीमती चीज़ें यहाँ से ले गए। वरना हमारा देश जिस समय लोगों को पहनने का अंदाज़ नहीं था, उस समय हमारे देश में हीरों की खोज हो चुकी थी और हमारे यहाँ के राजा रजवाड़ा हीरे पहनते थे। अब सोच लीजिए, और हमें अपने देश पे गर्व करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि वो अंग्रेज आए और हमारे देश को 200 साल पीछे घसीट दिया और हमारे देश से कीमती चीज़ें, बहुमूल्य चीज़ें चुरा के ले गए, अपने देश को सद्दर कर दिया और हमारा देश पीछे हो गया। वरना आज अगर हमारे देश में वो अंग्रेज़ नहीं आए होते तो हमारा देश इतना आगे होता। और पूरी दुनिया हमारे देश के, जैसे कि हम बोलते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश अमेरिका को मानते हैं, अगर उस हमारे देश में गुलाम नहीं हुआ होता तो आज हमारा इंडिया सबके ऊपर होता। और मैं तो ये बोलता हूँ, और सही बात होती, क्योंकि जब दुनिया को तो पता नहीं था, उस समय हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका था और बहुत सद्धर भी था, बहुत शक्तिशाली भी था, क्योंकि यहाँ पे सोना ही नहीं बल्कि हीरे की खोज भी इंडिया में ही हुई थी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि अभी कभी हम वीडियो बनाएंगे अपने देश के बारे में, और वो वीडियो ऐसा होगा दोस्तों कि आप लोग सोचोगे, आप जब वो पूरा वीडियो देख लोगे आपको अपने ऊपर गर्व होगा कि हम इंडियन हैं। चलिए, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और एक और बात है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए कि इनके वीडियो को, क्रिएटिव मनीष को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और हाँ, आप मुझसे सवाल कीजिए कमेंट्स में, मैं देखता हूँ कि कोई कमेंट्स नहीं करता। कमेंट्स करने से क्या होता है कि आप मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हो। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स करें और लाइक करें, शेयर करें। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें कुछ धमाकेदार हम बातचीत करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, खुश रहो, बी हैप्पी।